हेलो दोस्तों, आज हमारा विषय है उदासीनता। उदासीनता मन की ऐसी स्थिति है जब हमें कोई बात के रुचि नहीं रहते, कोई काम करने का इच्छा भी नहीं रहती है। इस स्थिति में मनुष्य को हर समय विरक्ति और मायूसी ही महसूस होते हैं। ये मानसिक अवस्थाजनक एक लक्षण है। इसमें मनुष्य अपने अंतर में अत्यधिक तनाव एवं संघर्ष का अनुभव करता है। फलतः उसके मन में हर विषय, हर वस्तु के प्रति विराग पैदा हो जाते हैं। किसी भी वस्तु में ना तो उसके कोई रुचि रहते हैं, ना ही किसी कार्य के प्रति उसका कोई उत्साह जागते हैं। मन में उदासीनता अधिक हो जाने से ये मन का रोग बन जाते हैं। तब मनुष्य जीवन व्यतीत करने का इच्छा ही खो देते हैं। हम सब अपने जीवन में कभी ना कभी उदासीनता का महसूस तो किए ही होंगे। हमारे मन निराशा से भर जाते हैं। हम ये समझ ही नहीं पाते क्या करें और क्या ना करें, और निराश होकर हम सारे कार्य छोड़ देते हैं। ये उदासीनता अपने मन को इतना धीरे धीरे ग्रास कर लेते हैं कि हमें पता भी नहीं चलते कि हम अपने शरीर को कितना हानि पहुंचाते हैं। क्या हम कभी कभी ऐसे महसूस नहीं करते? परंतु वास्तव में ये उदासीनता है क्या? इसके उत्पत्ति कहाँ से होते हैं? इससे छूटने का उपाय भी क्या है? वास्तव में उदासीनता मन की ऐसी स्थिति है जहाँ मन की अंदर के सारे तकलीफों, कठिनाइयाँ बाहर दिख जाते हैं। हमारे लाखों कोशिशों के बावजूद भी वो छूटते नहीं हैं। हम कहते हैं कि चारों तरफ समाज बुरे है, हमारे घर के सदस्यों के बर्ताव बुरे हैं, तो और भगवान भी हमारे साथ देना छोड़ दिए। हम इसी चिंता में खोए रहते हैं कि समय को कैसे बदले, कैसे सारे परिस्थिति सुधर जाए। जब दुख बाहर से आते हैं तब तो और भी हम निस्सहाय हो जाते हैं, और तभी मन के अंदर उत्पत्ति होते है उदासीनता। परंतु मन में एक प्रश्न उठते हैं कि उदासीनता का सारे जड़ के बाहर है कि ये जड़ हमारे मन के अंदर रहते हैं। हमारे मन के अंदर क्या चल रहा है, हमारे मन के अंदर कौन सा सोच रहेगा, ये कौन तय करेगा? समाज या आप खुद? समाज ना ही किसी का मित्र बने हैं, ना ही किसी का शत्रु। अपने ऋतु चक्र के धारा से चल रहा है, जहाँ पे इससे लाभ मिलता है ये समाज उसी का ही हो जाते हैं। परंतु आपके मन का मालिक तो आप हो, तो बिगड़ने का किसी का कोई हक नहीं बनते हैं। हमारे सबके अंदर ये जो मन है, ये भगवान का दिए हुए बहुत एक मूल्यवान वस्तु है। इसको कदर कीजिए। किसी भी बहकाव में आकर कोई भी परिस्थिति का मुकाबला करने के बाद भी इस मन को दूषित मत कीजिए, क्योंकि ये मन ही हमारे जीवन का ऋतु चक्र को चलाते हैं, हमें आगे बढ़ने का प्रोत्साहित करते हैं। अरे मन ठीक है तो हम ठीक है, साथ में हमारे परिवार और आसपास का समाज भी हमें अनुकूल लगेगा। इसलिए दोस्तों, कभी उदास मत होइए। आपकी उदासीनता से ना तो किसी का कुछ बदलने वाले हैं, बल्कि आप खुद ही आपका हानि करके आपको परिवार को तकलीफ पहुंचाओगे। ये दोस्तों, आपके मन के अंदर ये उदासीनता को आश्रय मत दीजिए। ये उदासीनता ना एक क्रीपर टाइप वस्तु है। इसको रहने के लिए एक सहारा चाहिए। ये अकेले नहीं रह सकते। इसको रहने के लिए एक सहारा या आश्रय चाहिए। ये आश्रय क्या है पता है? ये है हमारा मन। इसलिए इसको आसपास आने भी मत दीजिए। इनको ज़्यादा देर तक अकेले भी मत छोड़िए। इसे हमेशा कोई अच्छे कर्म में व्यस्त रखिए। निस्वार्थ होके समाज को सेवा कीजिए। इस काम में आपको खुशी मिलती है, बस उसी काम में मन को व्यस्त रखिए। मैं दावे के साथ बताती हूँ, ज़रूर कामयाब होगे उदासीनता को आपका मन से दूर हटाने के लिए। मेरा इस वीडियो बनाने का एकमात्र ये मकसद है, आप मायूसी से कभी निराश होकर मत बैठे रहिए। निस्वार्थ होकर समाज का सेवा कीजिए। आप खुश, आपका परिवार खुश, साथ में समाज भी खुश। चलिए आज के लिए इतना ही।
मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करने के लिए भूलिए मत, जो मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए। और मेरा ट्रैवल रिलेटेड वीडियो वीकेंड में मिल जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।